हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल। प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, दीन दर्द निवार। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल। हे समरथ अगम पूरन, 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 मोह माया धार। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल। अंधकूप महाभयान, अंधकूप महाभयान, अंधकूप महाभयान, अंधकूप महाभयान, अंधकूप महाभयान, नानक पार उतार। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। जय सर्वगते देवी कामरात्रि नमोस्तुते दीपभूतियुताय नमः भीरवाय नमः चंद्रभीरवाय नमः पूर्णमत भीरवाय नमः
ओम ध्यान क्रियातो नमस्करो प्रणाम करें। ओम करगलित कपाला कुंडले दंडपाणे शरणति मिरणीलोद्यालयोपवीतिं करतु समय सप्रिया विघ्न विच्छेदेतु जयति बटुकुनाथा सिद्धिदा साधिकानां भवदेव देवरूपस्थं कर्म साक्षी कृतो यावत् पूजा करिष्यामि तावद्रं पसीमाक्षभियजतराः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तानो बिभ्यति मयि देवहितं जदायुः ॐ मा मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गुरुजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायस्तनु हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वासाधिके श्रेष्ठते लक्ष्मी जगदनं बहुरात्रे पारस्मै नक्षत्राणि शून्यातु भायेन बुद्धूबली राजा दानवेन्द्रो महाबला तेनत्वा वन्दने मां रक्षे माञ्चल हो सदा चिरञ्जीव कल्याणमस्तु। ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं योगबलं तदेव लक्ष्मीपते वन्दे काशी गङ्गावाणीं भगवन्तमहाकाशं निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वगजानन भगवान् की। कुमारी नाम ने श्रद्धा नाम कन्या तस्य राशि मिथुन राशि का नाम अखिल कुटुंब परिवार सकुटुंबस्य सब परिवार समस्त कल्याण परिवार समस्त परिवार रोग भय व्याधि जनकोट कामि कामया मम जयमान शक्ति हर जन्म जयमान सेवा प्रद काय को ओम माज जागृत रमुदे देव समर्पयामि। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे सिया राम के काज सवारे मेरा कर उद्धार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार।
अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी। तुम पर रीझे अवध बिहारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी। भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, कर दुखों से पार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। जपू निरंतर नाम तिहारा, जपू निरंतर नाम तिहारा। अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे। भव सागर से तार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। आप
कमरबंदी मैं बताऊँ कहाँ रख कर देता मैं ढोल पे भाई साहब, ढोल वाले ढोल वाले हाँ ढोल वाले ना स्वागत ठीक है, अच्छी बात है। आप लोग देवता ढोल पंडित इधर से आ जाओ, हमारी फोटो कम नहीं आनी चाहिए क्यों भाई साहब, फिर फायदा क्या।
अमृत तेरी वाणी माँ गौमुख बाटी आणी गंगा सागर समाणी गंगा तेरो पाणी अमृत तेरी वाणी माँ गौमुख बाटी आणी गंगा सागर समाणी गंगा तेरो पाणी अमृत तेरी वाणी माँ गौमुख बाटी आणी गंगा सागर समाणी ठकुला की धरी ठकुला की धरी ठकुला की धरी ठकुला की धरी माँ राजभा की रतन तेरी तपस्या करी गंगा तेरो पाणी अमृत तेरी वाणी माँ गौमुख बाटी आणी गंगा सागर समाणी गंगा तेरो पाणी अमृत तेरी वाणी माँ गौमुख बाटी आणी गंगा सागर समाणी जाली जई फूली जाली जई फूली जाली जई फूली जाली जई माँ ये जग तारणली मृत्युलोक माई गंगा तेरो पाणी अमृत तेरी वाणी माँ गौमुख बाटी आणी गंगा सागर समाणी गंगा तेरो पाणी अमृत तेरी वाणी माँ गौमुख बाटी आणी गंगा सागर समाणी भरी मेवा थई भरी मेवा थई भरी मेवा थई भरी मेवा पांच भाई से माल लांदा तेरी सेवा गंगा तेरो पाणी अमृत तेरी वाणी माँ गौमुख बाटी आणी गंगा सागर समाणी गंगा तेरो पाणी अमृत तेरी वाणी माँ गौमुख बाटी आणी गंगा सागर समाणी चिलमी को कीच चिलमी को कीच चिल
नीलमी को कीचा तेरु मंदिर है माँ चौखंबा का बीच तेरु मंदिर है माँ चौखंबा का बीच गंगा तेरो पानी अमृत तेरी बाणी माँ गौमुख बाटे आनी गंगा सागर समाणी गंगा तेरो पानी अमृत तेरी वाणी माँ गौमुख बाटे आनी गंगा सागर समाणी धरती की माटी धरती की माटी धरती की माटी धरती की माटी कनी प्यारी लगदी तेरी भैरों घाटी माँ कनी प्यारी लगदी तेरी भैरों घाटी गंगा तेरो पानी अमृत तेरी बाणी माँ गौमुख बाटी आनी गंगा सागर समाणी गंगा तेरो पानी अमृत तेरी वाणी माँ गौमुख बाटे आनी गंगा सागर समाणी चरी जालू भेरू चरी जालू भेरू चरी जालू भेरू चरी जालू भेरू मुख बाका बीच मंदिर प्यारो तेरू माँ मुख बाका बीच मंदिर प्यारो तेरू गंगा तेरू पानी अमृत तेरी बाणी माँ गौमुख बाटी आनी गंगा सागर समाणी गंगा तेरो पानी अमृत तेरी वाणी माँ गौमुख बाटे आनी गंगा सागर समाणी देवतों लाई भोग देवतों लाई भोग देवतों लाई भोग देवतों लाई भोग माँ तेरा दर्शन को आंदा देश विदेश का लोग माँ तेरा दर्शन को आंदा देश विदेश का लोग गंगा तेरो पानी अमृत तेरी बाणी माँ गौमुख बाटी आनी गंगा सागर समाणी गंगा तेरो पानी अमृत तेरी वाणी माँ गौमुख बाटे आनी गंगा सागर समाणी
ब्रज की गलियन मोहन खेले मोहन खेले सावरिया खेले हम सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ते नारायण सरज गोदान किरीटे हारे हिरण्यमय बभो त्रिशङ्ख चक्र नमो धर्मविदाते नमो कर्म ससाकिणे नमो प्रत्यक्ष देवाय भास्कराय नमो नमः वृषश्रनारायण भगवान की उपस्थान करें। ओम श्रम देवानामुदिगादने पंचक्रमित्र शवरुण शागने आप्रवटा नलवानासो सवता सजमा नसिया वीरो जायतां नेकामे नेकामे नाः। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय नम च देवता ते मंत्र ब्रह्मणादेन तस्मात् ब्राह्मण देवता नमोस्त्वनन्ता सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सावधान्या उपमास्य विष्टा धागा बांधो सकलने के बारे में सबको धागा बांधो एक एक धागा चलो ना बेटा इधर जमीन में इधर से आओ
पूर्णेन्दु सुंदर मुखार कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान। चरित्र शुद्ध वेदों सिया राम लखन सीता बन। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि दिखावा। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा। हनुमान विषारी कृपा करो गुरुदेव की नाम। राम लखन सीता सहित हृदय बसो रूप सिया राम जय जय राम। मेरी प्रभु राम जय वेदव्यास भगवान की जय। सच्चिदानंद रूप चरण कृष्णं वन्दे गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे। गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण। विश्वनाथ भगवान की जय हो। इष्ट कंडारीश्वर भगवान की जय हो। नागराज भगवान की जय हो। ज्वालमा मैया की जय हो। नृसिंह भगवान की जय हो। एकादश रुद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। गंगे मैया की जय हो। यमुने मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय। भद्र
विशाल भगवान की केदारेश्वर भगवान की आवाहित समस्त देवी देवताओं की काशी विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव बोल किरण भगवान की श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान की जय। परम आराध्य अखंड ब्रह्मांड नायक के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान इष्ट कंडा देवता जी महाराज भगवान काशी विश्वनाथ जी आद्य शक्ति जगत जननी भुवनेश्वरी मां ज्वालपा देवी जी भगवान नृसिंह जी एकादश रुद्र भगवान भगवती आद्य शक्ति अंबिका मैया हमारी आराध्य देवी मां गंगा हनुमान जी महाराज आवाहित समस्त देवी देवता यज्ञ नारायण भगवान इस भागवत वाणी में समस्त विद्वत वृंद संत समाज श्रीमद् भागवत महापुराण के मुख्य आयोजन करता विद्वान श्रीमती राजेश्वरी थपलियाल जी उनकी ज्येष्ठ पुत्र जितेश थपलियाल जी सोमेश थपलियाल जी सुंदरलाल थपलियाल जी अमरदेव थपलियाल जी भीमदेव शास्त्री जी पवनदेव थपलियाल जी जय प्रकाश थपलियाल जी ओम प्रकाश थपलियाल जी मातृका प्रसाद थपलियाल जी रविंद्र थपलियाल जी शशिकांत शर्मा जी राजेंद्र शर्मा जी समस्त थपलियाल परिवार बाहर से आए हुए हमारे समस्त परिजन वृंद माताओं उत्तरकाशी की समस्त जनता जनार्दन कथा प्रेमियों उपस्थित भगवान के प्यारे भक्तों
भगवान इष्ट की कृपा से, पितरों की कृपा से, समस्त पितरों की कृपा से हम लोग आज प्रथम दिवस के इस भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। जब तक जो है ना नारायण की बहुत बड़ी कृपा किसी कुल पे नहीं हो जाती, किसी परिवार पे नहीं हो जाती, किसी स्थान पे नहीं हो जाती, तब तक भैया भागवत की कथा कोई सुन नहीं सकता, नहीं कर सकता। क्योंकि जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्म के जन्मांतर भवेत पुण्यम, जन्म जन्मांतर के जो किसी कुल के, किसी परिवार के पुण्य उदय होते, तब भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य संसार में प्राप्त होता है। और महाराज कहते 10 परान 10 पूर्वान च एक विंशति पवित्रिम करतु। 10 परान क्या कहा गया? 10 पुराण। कहते महाराज 10 पीढ़ी पहले के पितृ और 10 पीढ़ी बाद के पितृ, एक विंशति बने 21वीं पीढ़ी तक पवित्र करने वाला जो ये भागवत है, ये भैया साधारण लोग कोई करा नहीं सकता। आप चाहे कितना प्रयास कर लो, संसार में ऐसा कोई जीव नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो अपना कल्याण नहीं चाहता है। कहते हैं ना, हित अनहित पशु पशु पहचान, अपना हित और अनहित पशु पक्षी हर कोई पहचानता है, लेकिन भैया पार तो संसार में हर कोई नहीं हो सकता। जिसपे नारायण की कृपा हो जाए, जिसपे हमारे इष्ट की कृपा हो जाए, वही पार होता है। कहते हैं ना, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, 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 अंत राम कहीं आवत नहीं, मुख से राम नहीं निकलता। राम कब निकलता है? अंत राम कहीं आवत नहीं। पुकारते पुकारते राम, पुकारते पुकारते जीवन बीत गया, फिर भी भैया राम की भक्ति और राम के बारे में कोई जान नहीं पाया, आज तक नहीं जान पाया। क्या है ये राम? नमेते राम योगी राम हृदय नमेते, यह सारा जो योगियों के हृदय में रमण करे उसका नाम राम है। पर भागवत क्या है? क्या है ये भागवत? क्या होता है इसे करने से? लोग कहते हैं ना, महाराज हमने कई भागवत कर ली, इस कुल ने कई भागवत कर लिए, फिर भी मन नहीं भरा। क्यों भाई ऐसा? कहते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम नित्यं ये परिसेवितुम पितुर्मातुश्च भार्याया कुलपंक्ति सुतारिता। ये जो श्रीमद् भागवत है ना, क्या करता है? नित्यम ये नित्यम परिसेवितम, ये नित्यम परिसेवितम, नित्यम ये परिसेवितम, जो हमेशा इसका सेवन करता है। पितुर्मातुश्च भार्या, पिता माता पत्नी पति, कुलपंक्ति सुतारिता, सारे कुल को दार देता है भागवत। लेकिन भागवत की तरह होना चाहिए। अभिमान, अभिमान कई प्रकार का है और कैसे कैसे लोग हैं संसार में। देखिए भैया, किसी को धन का अभिमान है, किसी को तन का अभिमान है, किसी को समाज का अभिमान है,
और किसी को अपने कुल का अभिमान है, अनेक प्रकार का अभिमान है कि मुझसे बड़ा श्रेष्ठ है, मुझसे बड़ा विद्वान संसार में कोई नहीं, किसको इसका अभिमान है। भैया ये मद जब संसार में आ जाए तो समझ लेना नाश होना निश्चित है। लेकिन भागवत क्या करता है, श्रीमन लक्ष्मी और मद भागवत, जो लक्ष्मी को पाने के बाद भी जिसको अभिमान ना है, अभिमान को दूर करता है भागवत। पुराण नवतिवा कहते हैं पुराण श्रीमद भागवत माता, जो किसी भाग्यशाली को मिलता है। और भाग्यशाली कौन है, वह पुत्र भाग्यशाली है जो संसार में अपने माता पिता का कहना माने। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा ना, ए पार्वती कौन है संसार में भाग्यशाली, जानती हो? भगवान शंकर बोले, ए पार्वती किसे कहते हैं पुत्र, और कौन है पुत्र, कौन संसार में भाग्यशाली है, और किसे पुत्र की संज्ञा दी जाए? माँ ने कहा मेरी समझ में तो कुछ आया नहीं, कौन है संसार में भाग्यशाली? तो भगवान शंकर कहते हैं, तुलसीदास बाबा क्या कहते हैं, सुन जननी सोई सूत बड़े भागी, सुन जननी सूत बड़े भागी, सुन जननी सोई सूत बड़े भागी, सुन जननी सोई सूत बड़े भागी। पाठ मुहुर्मुहु और वेद और वेदांत का घोष किया, आवाज की वेद और वेदांत की। बार बार कई बार गीता पाठ सुनाया, उपनिषद सुनाए, कई शास्त्र सुनाए, लेकिन हमारा ज्ञान किधर गिरा और वैराग्य उधर गया। तब तो बड़ी संकट में पड़ गए। बोले मैंने किसी को वचन दिया है, और यदि संसार में किसी को वचन दो तो उसे पूरा निभाना चाहिए। ज्ञान योगे जर्जरों में, जर्जर स्थिति में हो गए। बोले मैंने वचन दिया है तो निभाना पड़ेगा। क्या क्या मेरी माता जी ने बहुत दुखी हो गई। बोले भगवान नारद जी आपने वादा तो किया पर निभा नहीं पाया, क्या करेंगे? अब नारद जी कहते हैं इतना उद्योग करने के बाद भी ये ज्ञान और वैराग्य का उतार नहीं हुआ। सीधे चल दिए कांधे। चत्वारि विशालाया चत्वारो ऋषयो मला। सीधे चल दिए महाराज कांधे। भगवान बद्री विशाल के चरणों में चले गए। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। आकाशवाणी ने क्या कहा? गुप्त रूप में कहा कि तप करो, सत्संग करो, अभी इनको कुछ सुनाओ। सत्संग सुनेंगे तो सत्संग क्या होता है? ये तो बड़ी समस्या है। क्या क्या महाराज एक ब्राह्मण से पूछते, कोई अगर यात्री मिलता है ना रास्ते में, भाई सुनो है ब्राह्मण देवता, नारद जी पूछते हैं आपसे एक काम है मेरा। बोले क्या काम है? बोले पुण्य कर्म क्या है संसार? बोले सत्संग क्या है? सब लोग भाग रहे हैं, नारद जी को देखते। बोले जो तीनों लोग में रात दिन नारायण नारायण जपते रहे, वो हमसे पूछे कोई समुद्र कहे। देखो समुद्र किसी से कहे यदि कि हमें 2 लोटे पानी दे दो, तो नदियां क्या कहेगी कि 2 लोटा पानी, इतना पानी तो इसके पास हमसे मांग रहा है। ये तो अथाह ज्ञान का भंडार है। और नारद जी तो ज्ञान की परम भंडार है। आप हमसे क्या मांग रहे प्रभु? आपको कुछ नहीं मिलेगा। सब लोग भागने लगे, हमें कुछ पता नहीं। फिर गए बद्रीनाथ में। और महाराज सनकम सनंदनम चैव सनातन मदात प्रभु। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के पास गए, सनकादियों के पास गए। सनकादियों बोले आपसे हमारा काम है,
सत्संग क्या होता है, सत्कर्म क्या होता है, वह बताइए। मेरी परिस्थिति बोले इसके लिए एक ही उपाय है, सप्ताह वाचनम कुरु। यदि ज्ञान और वैराग्य दोनों यदि 7 दिन तक भागवत की कथा सुन लेंगे तो निश्चित ही इनका जर्जरत्व दूर हो जाएगा। बोले महाराज ये तो ठीक है, पर करेंगे कैसे? बोले गंगा के किनारे, देखो गंगा के किनारे बैठना और गंगे काशी में बैठना। देखो हम लोग गंगा के किनारे आजकल क्या कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। गंगा किनारे बैठना और सत्संग सुना और भागवत की कथा सुननी, ये तो भैया जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ, तब जाकर के हम लोग जो है ना आजकल इस मिथुन के सूर्य में, मिथुन का सूर्य समझ रहे हैं आप, आषाढ़ का महीना, आषाढ़ का महीना बहुत पुण्य महीना माना है। आषाढ़ श्रावण, देखो इसके बाद क्या होगा, आषाढ़ के बाद सावन आएगा और सूर्य नारायण कहाँ चले जाएंगे, दक्षिण की ओर चले जाएंगे, दक्षिणायन हो जाएगा। आजकल उत्तरायण है और आषाढ़ लास्ट है उत्तरायण, अस्ताचल की तरफ। बोले 7 दिन तक यदि ज्ञान वैराग्य भगवान की कथा सुनाएंगे तो निश्चित ही इनका कल्याण हो जाएगा। बोले महाराज मैंने तो सत्संग उनको सुना दिया, क्या सुनाया आपने? सनकादिक ने पूछा। बोले वेद वेदांत घोषेश गीता पाठ मुहुर्मुहु। इनको वेदांत सुनाया, वेद सुनाया, गीता पाठ सुनाया, फिर भी इनकी मुक्ति नहीं हुई, फिर भी इनका जर्जरत्व तो नहीं गया। बोले सप्ताह वाचनम गुरु। बोले ठीक है, हम 7 दिन तक जो है ना ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाएंगे।